मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आज हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करूंगा। साथ ही साथ आज हम सीखेंगे आत्मिक युद्ध के बारे में, क्योंकि मैं और आप और हम में से बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं एक आत्मिक युद्ध में हैं। हालेलुया। और हम सब एक युद्ध में हैं। मेरा आज का शीर्षक एक टॉपिक है, इसलिए मैं आप लोगों को इस बात को बोलना चाहूंगा कि बहुत ध्यान से इस मैसेज को सुने और प्रार्थना में अंत तक बने रहें। जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन, उसके बाद देखना लोगों को नींद आने लगती है, लोगों के अंदर में नीरसता आ जाती है, लोग पीछे हटने लगते, अविश्वास की आत्मा काम करने लगती है, लोग कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगते हैं, लोग अपने स्थान को छोड़कर भाग जाते हैं। जब बीमारी, जब कष्ट, जब मुसीबत, जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जब वो दरवाजा आपके जीवन में नहीं खुल रहा होता है, उस समय लोगों का विश्वास जाता रहता है। उसी समय अड़े और खड़े रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मैं और आप जब नीचे घुटना टेकते हैं, जब मैं और आप नीचे प्रभु के चरणों में बैठे रहते, नम्रता और दीनता के साथ, ऊपर स्वर्ग का परमेश्वर अपने दूतों को भेज देता है मेरे और आपके लिए फाइट करने के लिए। इससे फर्क नहीं पड़ता हमारे विरुद्ध में कौन कौन है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे और आपके विरुद्ध में कौन है। सिर्फ एक बात ध्यान रखना, फर्क एक बात से पड़ेगा, मैं और आप परमेश्वर के साथ हैं तो शैतान की सारी युक्ति हमारे विरुद्ध में चाहे कैसी भी बनाई जाए, कभी भी वो सफल नहीं हो सकती। टाइप आमीन लिखें। जितने भी लोग परमेश्वर के पुत्र के साथ अड़े और खड़े रहेंगे, कोई भी युक्ति उनके विरुद्ध में कभी भी सफल नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आपके विरुद्ध में कभी भी सफल नहीं होगी। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आपको बलवंत बनते जाना है। सबसे पहली बात, परमेश्वर में बलवंत बनना है। दूसरी बात, उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। तीसरी बात, परमेश्वर के हथियार को बांध लेना है। चौथी बात, खड़े रहना है, अड़े और खड़े रहना है। पांचवी बात, सत्य से अपनी कमर को बांध लेना, सत्य से अपनी कमर को कस लेना है। कुछ भी हो जाए, प्रभु मैं तेरे वचन को छोड़कर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगा। कुछ भी हो जाए, चाहे कैसी भी कीमत चुकानी पड़े, हम सत्य के लिए खड़े रहेंगे, सत्य में खड़े रहेंगे। हमारे देश के हमारे देश के कहना चाहिए झंडे में और कई जगहों पर ये बात लिखी है, सत्यमेव जयते। आज मैं ऐसा बोलूं, वो सत्य को हमारा देश नहीं जानता, हालेलुया, परंतु फिर भी बोल रहा है सत्यमेव जयते। सत्य कौन है? यीशु मसीह सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो सत्य जो है ना, सत्य को जब हम जानेंगे, बाइबल बोलती है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह मुझको और आपको स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात, धार्मिकता की झिलम पहनकर। छठवीं बात, धार्मिकता की झिलम पहनकर। और सातवीं, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लो। और आठवीं बात, विश्वास की ढाल ले लो। और नौवीं बात, उद्धार का टोप। 10वीं, आत्मा की तलवार। 11वीं बात, आत्मा में प्रार्थना करते रहो। और 12वीं बात, जागते और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि शैतान की सारी युक्तियों का आप सामना कर सको। हालेलुया, हालेलुया। सुनेगा बहुत ध्यान से, अगर इजराइल जाग नहीं रहा होता, सुनना बहुत ध्यान से, अगर इजराइल कहना चाहिए सोता रहता कई घंटों तक, मैं ऐसा बोलूं टोटल कहना चाहिए खंडर हो जाता। उसका आयरन डोम सिस्टम अगर जाग नहीं हो रहा होता, तो जितनी मिसाइलें उसके ऊपर दागी गई थी, वो सब अगर वहां पर गिरती तो खंडर हो जाता इजराइल। आपको मालूम, वो सिस्टम उसका चालू था, इसलिए वो देश बच पाया। बहुत छोटा सा देश है, मुश्किल से 130-140 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ एक छोटा सा देश, जिसको परमेश्वर का नगर भी बोलते हैं। परम प्रधान परमेश्वर का नगर है, वो सियोन है। हालेलुया, हालेलुया। उसको
अगर कोई उसके ऊपर दृष्टि करेगा, परमेश्वर उसको छोड़ने वाला नहीं, परमेश्वर उसको छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक बच्ची, आप में से बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखते हैं, परंतु सब लोग एक ही बात बोलते हैं, पादरी साहब हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरी जॉब लग जाए, मेरे घर में ऐसा हो जाए मेरा। परंतु मेरे घर के पास एक बेटी काम करती है, नॉर्थ ईस्ट की है, बहुत ध्यान से सुनना। उसने बोली, पास्टर जी इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। मुझे इतनी खुशी हुई, मैं आपको क्या बोलूं। जबकि वो यीशु मसीह को नहीं जानती है पूर्ण रीति से, वो एक बौद्धिस्ट परिवार से है, परंतु उसने बोली इज़राइल के लिए प्रार्थना कीजिए भाई साहब। वो जब से मुझसे जुड़ी है इस यूट्यूब के माध्यम से, और कहना चाहिए वो वचनों को सुनती है, उसने कमेंट्स में जाकर आप पढ़ लीजिएगा, उसने लिखा इज़राइल के लिए प्रार्थना करें। व्हाट्सएप पे लिखा और उसने मेरे को कि इज़राइल देश के लिए प्रार्थना करें। आइए एक वचन मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल क्या बोलती है? बाइबल बोलती, भजन संहिता 122 उसका 6वां पद बोलता है, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। हालेलुया। आप में से हर एक व्यक्ति यरूशलेम की शांति, इज़राइल की शांति का वरदान मांगे। हालेलुया। उसके प्रेमी कुशल से रहेंगे। बाइबल बोलती है, जो तुम्हें श्राप देता, मतलब जो इज़राइल को श्राप देता, वो आप श्रापित हो जाएगा। आपको मालूम है, इसलिए इज़राइल के लिए हमको प्रार्थना करना और साथ ही साथ हमें भारत देश के लिए भी प्रार्थना करना, क्योंकि इस देश में हम लोग रह रहे हैं। हमारा देश कभी भी इज़राइल के खिलाफ ना जाए, हमें इस बात के लिए प्रार्थना करना कि हमारा देश हमेशा इज़राइल के साथ खड़ा रहे। हम प्रार्थना करते रहे। देखिए, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई लड़े, कोई मरे और किसी भी प्रकार से आत्माएं नाश हो। परमेश्वर पलिश्ती लोगों से भी प्रेम करता, परमेश्वर इजराइलियों से, यहूदियों से, हम चाहे कहना चाहिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और नाना प्रकार के पूरे विश्व में जो भी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग हैं, सबसे प्रेम करता है परमेश्वर। और परमेश्वर किसी को भी नाश होने देना नहीं चाहता है। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में इस बात को परमेश्वर बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, एक लौता पुत्र, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, यूहन्ना 3:16 में एक ही बात बोलता, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जगत मतलब उसमें सब लोग आ रहे, सब रहने वाले रहे, सारी जाति, धर्म, भाषा, कुल गोत्र के लोग, चाहे वो किसी भी देश, किसी भी नगर, किसी भी गांव, किसी भी प्रदेश, किसी भी महानगर में, किसी भी महाद्वीप में वो क्यों ना रहते हो, उन सब से मेरा परमेश्वर प्रेम करता और उनको वो नाश होने नहीं देना चाहता। वो चाहता है वे विश्वास करें। हालेलुया। ताकि वे विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। ताकि वे अनंत जीवन को पाएं। विश्वास करोगे, आप अनंत जीवन के भागीदार होगे। और विश्वास क्या है? बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से। विश्वास क्या करना है? यीशु मसीह परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, वो स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, वो मेरे और आपके अपराधों के लिए मारा गया, मेरे और आपके अपराधों के लिए उस पे ताड़ना पड़ी, मेरी और आपकी बीमारी के लिए उसके ऊपर 39 कोड़ों की मार को उसने कहा कि उसके मार खाने से मैं और आप चंगे हो जाए। हमें विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही वो सच्चा बलिदान है, वो स्वयं बलिदान बन गया मेरे और आपके लिए और पूरी मानव जाति के लिए उसने अपने खून को बहा दिया। इस बात पर हमें बिलीव करना है और इस बात के ऊपर विश्वास करके अपने फेथ को हमको यीशु मसीह पर रख देना कि प्रभु, आज से आप मेरे प्रभु हैं, आज से आप मेरे स्वामी हैं, आज से आप ही मेरे उद्धार करता हैं, आप ही के लहू के द्वारा मेरा छुटकारा हुआ, आपके लहू के द्वारा प्रभु जी मुझे पापों की क्षमा मिली है। अब बाइबल बोलती है, अतः जो मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गए। प्रभु, आप मेरे उद्धार करता, आप मुझे नया जीवन देने आए हैं। प्रभु, आज से मैं आपके पीछे चलूंगा और प्रभु आज से आप मुझको
अपने बाहों में लेकर चलेंगे, आप मुझे अपने हाथों में लेकर चलेंगे। अब प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ। ऐसे करके आपको प्रार्थना करना, अपने जीवन देना है और प्रभु के पीछे चलना है। पानी का डूब का बपतिस्मा लेना है। बाइबल एक बात बोलती है, मरकुस 16वां अध्याय बोलता, जो कोई विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होएगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। आपको मैं एक बात बोलूं, विश्वास करना जरूरी है। उस बेटी ने बोला आप प्रार्थना करें, और आज हम प्रार्थना करेंगे, यरूशलेम की शांति का वरदान मांगेंगे, क्योंकि यरूशलेम के कुशल में हमारा भी कुशल है। इज़राइल के कुशल में मेरा और आपका भी कुशल है। इज़राइल के कुशल में हम सब का कुशल है। अगर आप एक सही मसीह हैं, अगर आप सही रीति से बाइबल को पढ़ना है, तो बाइबल का परमेश्वर एक ही बात बोलता है, मैं अब्राहीम, इज़ाक और याकूब, और याकूब को बोल दिया, उसका नाम चेंज करके बोलता मैं इज़राइल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो मूसा के सामने जब प्रकट हुआ तब बोलता मैं जो हूं सो हूं, और फिर बोलता है मैं इब्राहिम, इज़ाक और इज़राइल का परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं तेरे बाप दादाओं का परमेश्वर हूँ, जो तुझे मिस्र देश से अब छुड़ाकर बाहर ले जाऊंगा। अपने बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से मैं तुझको इस देश से बाहर लेकर जाऊंगा। अब उठ, खड़ा हो और मिस्र देश में जा, अब मैं तुझको ये अधिकार देता हूं। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आज खड़े हो जाओ, आप अपने घर के मूसा हो और आप अपने घर के एक लीडर हो। हालेलुया। लिखो अपने इसमें कन्फेस करें कि मैं अपने घर का एक लीडर हूं, मैं अपने घर का एक डिलीवरर हूं, मैं अपने घर के छुटकारे का कारण बनूंगा। हालेलुया। आप लिखें, मैं अपने घर के लोगों के लिए बचाने के लिए खड़ा होऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय आपके द्वारा आपके पूरे घर के लोगों को बचा लेगा, चाहे आप कोई भी हो। परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि कर रहा है। हालेलुया। परमेश्वर डरपोकों को लेने नहीं आ रहा है, परमेश्वर सुस्त लोगों को लेने नहीं आ रहा है, परमेश्वर योद्धा लोगों को लेने आ रहा है। हालेलुया। इसलिए बोलता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। सबकी बाइबल में, आप जितने लोग हैं सबके पास बाइबल है, सबकी बाइबल में सेम चीज लिखी, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूं। आपको लेने आने वाला है, जितने योद्धा हैं उन सबको लेने आने वाला है। हालेलुया। आप अपने घर के एक याजक हैं, एक मुखिया हैं, आप अपने घर के छुड़ाने वाले हैं। हालेलुया। आपकी परिस्थिति आपकी प्रार्थना के द्वारा बदलेगी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर निश्चय इस वचन के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे और आपको भला चंगा रखे।